1NF के बाद हम 2NF पढ़ रहे हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें पहली कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि जो टेबल है 1NF में होनी चाहिए, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड NF की क्या कंडीशन है? देयर शुड नॉट बी पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट। इसको समझते हैं क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये MCQ में हो सकता है कि पूछे कि क्या किस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। 2NF में देखते हैं क्या है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहता है नो पार्टिसिपेशन इन कैंडिडेट की, वो एट्रीब्यूट्स जिनका पार्टिसिपेशन कैंडिडेट की में नहीं होता, ठीक। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? पार्ट ऑफ की, जो कि की का पार्ट होंगे, ठीक। जैसे कि एक टेबल है, रिलेशन है ABCDE, ठीक है। इसमें कैंडिडेट की क्या है? CD, ओके। अब ये हमें गिवन है, समझ लो। इसमें की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे? जो कि की का पार्ट होंगे, यानी C and D। और नॉन की एट्रीब्यूट्स जो की का पार्ट नहीं होंगे, ABE। ये तो बचे, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट हो गए। अब देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, इसीलिए तो 2NF का यूज़ कर रहे हैं कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना आए। अब देखते हैं पहले कि होती क्या है। जैसे कि हमारी जो कैंडिडेट की है वो C और D है, ठीक है, लेकिन मिला कर है। जब ये पार्शियली डिपेंडेंसी शो करने लगे किसी के साथ, जैसे हमारा की CD है, तो इसको जो डिपेंडेंसी शो करे वो साथ में मिलकर करे। अगर C अलग कहीं डिपेंडेंसी दिखा रहा है और D कहीं अलग दिखा रहा है, मतलब पार्शियल हो गया ना, तो वो हो जाती है पार्शियल डिपेंडेंसी। वही नहीं होनी चाहिए 2NF में। इफ़ CK का जो सब पार्ट है वो डिराइव नॉन की, जो कैंडिडेट की का कोई सब पार्ट है, जैसे CD है, तो CD का सब पार्ट क्या हो सकता है? C हो सकता है, D हो सकता है ना। वो कोई नॉन की डिराइव करे। नॉन की क्या होता है? जो कैंडिडेट की का पार्ट ना हो, ठीक। जैसे क्या हो रहा है, अगर C ने A को डिराइव कर दिया, C ने B को डिराइव कर दिया और C ने E को डिराइव कर दिया, या फिर D ने किसी को डिराइव कर दिया, A या E, ठीक। तो ये हो गई पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि जो इसके वर्ड से समझ में आ रहा है ना, CD हमारे कैंडिडेट की हैं, ये पार्शियली डिपेंडेंसी शो करने लग रहे हैं, इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंट हो गए। बट 2NF में इसी चीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे होना। क्या चाहिए था कि CD मतलब डिपेंड करे, तो फिर ठीक था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो इसको हम देखते हैं कि करते कैसे हैं इसमें आगे। और एक चीज़ और है, अगर मानो कैंडिडेट की सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की है या फिर एक ही कैंडिडेट की C है सिर्फ, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिवीज़न हो ही नहीं सकता। CD थे तो वो अलग पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहे थे, बट जब अकेला C ही रहेगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए सिंगल रहेगा तो वहाँ पर समझ लेना कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती जब कैंडिडेट की अकेली हो। अब देखते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। एक टेबल है, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। अब इसमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं पहले। वो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें दिया हुआ है, ठीक है, AB, अज्यूम कर लिया AB, तो कैंडिडेट की है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब AB से हमारे सारी वैल्यूज़ डिराइव हो जाएं। देखो AB से AB तो लिखेंगे ही, साथ में B टेंड्स टू D, D भी लिख दिया, और AB टेंड्स टू C, तो C भी लिख दिया। सारे वैल्यूज़ आ गए, इसलिए AB हमारा कैंडिडेट की है, ठीक। कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट कर ली। तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए जो कैंडिडेट की में है, नॉन प्राइम जो नहीं है वो नॉन प्राइम वैल्यूज़ हो गई। पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है ये देखते हैं। अब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी देखते हैं है कि नहीं है। तो जैसे कि हमारी AB है ना, इसको हमें साथ में ही किसी पे डिपेंड करना, मतलब कोई इस पे साथ में ही डिपेंड होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी शो नहीं करनी है। पर यहाँ पर देखो B अकेले ही इम्प्लाइज टू D कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे, पर यहाँ पर तो B ने इम्प्लाई कर दिया D को, तो इसलिए ये पार्शियली काम कर रहा है, तो पार्शियली काम नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर देयर इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इसको ठीक कैसे करेंगे?
तो क्योंकि डी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो हम यहाँ पर करते हैं डिकम्पोजिशन। ये भी याद रखना है कि टू नॉर्मल फॉर्म को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन। टेबल्स का, रिलेशन का डिकम्पोजिशन, दो टेबल बना दी ए बी सी और बी डी। इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी टेंड्स टू सी हो जाएगी, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ हैं। एंड इसकी डिपेंडेंसी बी टेंड्स टू डी, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब क्या यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी है? देखो, जब सिंगल की होती है, बी यहाँ पर की है आपकी, तो यहाँ पर तो फंक्शन पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। बट यहाँ पर ए बी, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ रही और इस तरीके से 2NF सॉल्व हो जाता है। क्या करने से? डिकम्पोजिशन करने से। ठीक।